हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मॉडल पेपर दूसरा भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर लें, पूरा वीडियो देखें। मॉडल पेपर आपका बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए? किस क्रम में आए थे, यानी कौन पहले आया था, फिर दूसरे में कौन आया था, तीसरे में, यानी सर टॉमस रो, फायान हेनसांग कौन है? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले कौन आए थे? वो आए थे आपके फयान, उसके बाद आए थे वेनसांग, उसके बाद कौन आया था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापना हुई थी। तीसरा आपका है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह कौन सी भाषा थी? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तुर्की। कौन सी भाषा थी? तुर्की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहे थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारत संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगरमच्छ, या ओलिव रिडले टर्टल, या फिर गंगा की डॉल्फिन, या घड़ियाल? क्या है? तो इसका आंसर राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा की जो डॉल्फिन है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। यहाँ पे दिया गया है 2 कूट कह रहे हैं, फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नौवा मंडी, कोडरमा, कल्लपक्कम, कर्पूरा। यहाँ है ब्रक, कोयला, लौयस्क, आणविक शक्ति। तो इसका क्या होगा कूट सही? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, यानी कि ए नोवा मंडी कहाँ है आपका? लौयस्क के लिए है। किसके लिए? लौयस्क के लिए। कोडरमा किसके लिए आपका है? अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक के लिए है। कलपक्कम किसके लिए है? तो ये आणविक शक्ति, आणविक शक्ति के लिए है। कर्णपुरा किसके लिए है? यह आपका कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, महेंद्रपाल, देवपाल कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा कि धर्मपाल जो थे वह विक्रमशिला के क्या थे? संस्थापक थे। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं। असहयोग आंदोलन की कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? कौन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ने व्यापार संबंध स्थापित किया था। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, श्रीशैलेम बांध। कौन सा? श्रीशैलेम बांध। आगे, निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, कौन सी पहाड़ी है जो तमिलनाडु में स्थित है? तो हो जाएगा पालकोंडा। कौन है? पालकोंडा तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन किया। क्या दूसरा और चौथा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है। कौन सा सही है?
तो इसका राइट देखिए, भारत का जो विश्व का छठा देश नहीं है, ये तो गलत है, सातवां है। भारत का लगभग 2.4%, यही सही है। दूसरा आपका कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, ये भी सही है आपका। लेकिन भारत की पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये भी गलत है। यानी आपका कौन हो जाएगा, दूसरा तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। मूलह्रास किसे कहते हैं, मूलह्रास किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48,000 करोड़ रुपये। 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी निम्नलिखित में से किसको हटाया गया, किसे हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, संपत्ति अधिकार को क्या किया गया है, हटाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है, कौन सा संसदीय शासन प्रणाली में अविच्छिन्न तत्व है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में 3 स्वप्नों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, किसमें, तो आपका भाग क्या है, भाग 9 है, क्या है, भाग 9। अगला है, निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, किस पेशी में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऐच्छिक पेशियों में, किसमें, ऐच्छिक पेशियों में लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, जमाव होता है। रामायण शब्द में कौन सी संधि है, रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका हो जाएगा दीर्घ संधि का व व्यंजन संधि, क्या है, दीर्घ संधि व व्यंजन संधि। इप्सित शब्द विलोम है, इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिप्सित, अनिप्सित हो जाएगा। खिड़की का पर्यायवाची है, इसमें से क्या खिड़की का पर्यायवाची है, तो गवाक्ष जो है यह खिड़की का क्या है, पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1944 में। कब, जुलाई 1944 में की गई थी। संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है, कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है, तो हो जाएगा 30 कंपनियों को, कितनी, 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या होगा इसका ऑप्शन, राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कह रहे हैं संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि जो कार्यपालिका है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का तो है ओडोमीटर, क्या है, ओडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है, प्लम पुडिंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ समूह कौन सा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा। हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में क्या पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम, थाइलेकाइड, क्वांटासोम, यानी उपरोक्त सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं, कौन सा विकल्प है जिससे संबंधित जो शब्द हैं क्या हैं, अशुद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए, भूख से व्याकुल, उसके लिए छूताधुर, छूताधुर ये नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, आय, आय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका पैसेज है, गद्यांश को पढ़ के
आंसर आपको देना है। यह सच है कि हर सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए समाज को ही पहल करनी होती है, मगर यह पहल तभी सार्थक होती है जब शासन भी। चलिए ये पैसेज है, इसे पढ़ लीजिए थोड़ा रोक करके। पैसेज से क्वेश्चन पहले देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में नैतिकता शब्द का विलोम है। अगर विलोम पूछ लिया तो पैसेज से मतलब क्या है, विलोम आप खोजिए। नैतिकता का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनैतिकता। क्या हो जाएगा, अनैतिकता। अगला है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, सार्थक। कौन सा है, इक प्रत्यय नहीं लगाया तो सार्थक में नहीं लगा, सार्थक में इक प्रत्यय लगा ही नहीं है। अगला है, अगला पैसेज आपका 41 से 45 तक का क्वेश्चन देना है। तो इसमें देखते हैं, भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है। भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है, यानी पैसे से रिलेटेड नहीं है, आपको समास पूछा है, पैसे दिया है, लेकिन उसमें से एक वर्ड उठाया भ्रष्टाचार और पूछ लिया उसका समास कौन सा है। तो भ्रष्टाचार में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। अगला है आपका अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, बताइए। तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर आपका बी, अतिधन आवश्यक। अतिधन, ऑप्शन नंबर बी, अतिधन आवश्यक। परिस्थिति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द होगा। क्या होगा बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परिधन स्थिति। परिधन स्थिति। यहाँ पे आपको दिया एक पैसेज लॉन्ग एगो, एम्पर्सन रोट ए man's talks in his life preservation. This seems to be a remarkably correct in our modern life. The man without us like a ship without a ballast and the anchor. He is at all too often merely a deferred. Few men seem to have incentive enough to choose a task for themselves if they do not need to work when they inevitable disappointment come as they assuredly will. They are completely overwhelmed by the man who has his tasks and no time for when regret his escape to disastrous fate which overtakes his less fortune brother. Work is one of the greatest. ये आपका पैसा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसे देखते हैं, उससे पहले इसे देखते हैं। संयम की संधि रूप क्या होगा, संयम का संधि क्या होगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। संयम की जो संधि है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। निम्नलिखित में से मापदंड के पर्यायवाची हैं। मापदंड का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, मानक, पैमाना, प्रतिमान। मानक, पैमाना, प्रतिमान। जिसमें कोई संदेह ना हो, वाक्य के लिए उचित शब्द क्या होगा, जिसमें कोई संदेह ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, निःसंदेह। निःसंदेह। ये आपका पैसेज था हिंदी वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए पैसे से ना पूछ करके ग्रामर, उसमें से एक वर्ड उठाकर उसका ग्रामर पूछे हैं। प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक, प्रजातांत्रिक। निम्नलिखित में से उदासीन शब्द के पर्यायवाची हैं। उदासीन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, विमुख, वैरागी, अनासक्त। आप देखते हैं इंग्लिश का, इट सीम टू बी ए रिमार्कली करेक्ट इन मॉडर्न इन लाइफ। कह रहे हैं इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी रिमार्कली करेक्ट, ऐसा सही प्रतीत होता है, इन मॉडर्न लाइफ, अपने आधुनिक जीवन में, कि ए मैन हैज इनफ लीजर, एक आदमी को बहुत आराम चाहिए, या यूथ नीड्स लेट्स वर्क एंड मोर रेस्ट, कि यूथ को अधिक कम काम और अधिक आराम चाहिए, या मैन फेल टू चूज ए टास्क टू देमसेल्फ, या एक आदमी जो है फेल होता है टू चूज यानी चुनने में, टास्क मिस कार फॉर देमसेल्फ मिस अपने कार्यों को, यानी मनुष्य अपने कार्यों को चुनने में क्या होता है, फेल होता है, यानी असफलता प्राप्त करता है। या द करेक्ट चॉइस ऑफ द टास्क प्रिजर्व वंस लाइफ। द करेक्ट चॉइस यानी जो सही चॉइस है ऑफ द टास्क मीन्स कार्यों का, प्रिजर्व वंस लाइफ यानी लोगों का, यानी जो चॉइस करते हैं अपने कार्यों को, उनके जीवन का क्या है, रक्षक है, यानी सही कार्य का चुनाव हमारे जीवन का क्या है, रक्षक है। तो कह रहे हैं इट सीम्स टू बी रिमार्कबली करेक्ट इन मॉडर्न लाइफ दैट, हमारे आज के आधुनिक जीवन में किस प्रकार प्रतीत होता है सही कार्य, बताइए क्या इसमें करेक्ट होगा। हमें आराम करना चाहिए, या फिर जो यूथ है उनको अधिक आराम मिलना चाहिए, कम काम अधिक आराम, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कि हमें द करेक्ट चॉइस, अच्छी चॉइस रखनी चाहिए ऑफ द टास्क, अपने कार्यों की, जो हमारे जीवन का क्या हो, प्रिजर्व्स हो, क्या हो, प्रिजर्व्स।
ए पर्सन हु हैज़ द चूजन द राइट टास्क हैज़ नो टाइम टू रिग्रेट बिकॉज ही। कहने का मतलब ये मैन एक आदमी है, हुआ है चूजन जो चुना है द राइट टास्क अच्छा कार्य, हैज़ नो टाइम उसके पास समय नहीं है, टू रिग्रेट पछताने के लिए, बिकॉज क्योंकि, ही इज इन गॉड्स इन हिज वर्क वह अपने काम में ग्लानि महसूस करता है, या हैज़ टू मच टू डू या उसके पास बहुत कुछ करने के लिए है, हैज़ सक्सीड इन लाइफ कि वह अपने जीवन में, ही हैज़ सक्सीड इन लाइफ वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लिया, या ही हैज़ सेफ एंड सिक्योर लाइफ कि उसके पास एक सुरक्षित और सेफ सुरक्षित, वही सिक्योर मीन्स भी सुरक्षित होता है, सुरक्षित जीवन है। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं पर्सन हु हैज़ चूजन द राइट टास्क एक व्यक्ति जो अच्छा कार्य चुना है, हैज़ नो टाइम टू रिग्रेट जिसके पास पछताने के लिए समय नहीं है, बिकॉज क्योंकि, ही है जो है रखा है, टू मच टू डू उसके पास बहुत कुछ करने के लिए है। अगर आपके पास एक सक्सीड लाइफ रहेगा तो फिर भी आप कुछ ना कुछ सोचेंगे, अगर आपके पास कार्य रहेगा कुछ करने के लिए तो आप पछतावा नहीं करेंगे, अपने कार्य में लगे रहेंगे। और कैसा टास्क रहे, राइट टास्क नॉट रॉन्ग टास्क। द एक्सप्रेशन सेफ्टी वाल्व्स का मतलब क्या होता है, समथिंग विच ब्लोज अप सेफ्टली कुछ चीज़ें जो ऊपर से निकल जाएँ, समथिंग गारंटी सेफ्टली समथिंग विच गारंटी सेफ्टली कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए गारंटी से यानी सेफ्टी हों, कि हमारी सेफ्टी की क्या हो, गारंटी हो, कुछ चीज़ों की हमारे सेफ्टी की क्या हो, गारंटी हो। या एन आउटलेट की ऐसा कुछ आउटलेट फॉर रेंट ऑफ एनर्जी जो रेंट ऑफ मतलब होता है किराए के लिए हो, या ए लीफ ऑफ ए फोल्डिंग डोर यानी एक पत्ते का तरह मुड़ा हुआ दरवाज़ा, ऐसा कौन सा है जो हमारा सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व कैसा हमारा होना चाहिए, समथिंग विच कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या हों, सेफ्टी हों गारंटी के तौर पे, कैसे हों, गारंटी के तौर पे सेफ्टी हों, उसका मतलब है सेफ्टी वाल्व का मतलब ये है। गिव द साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, साइनोनिम्स देना है, उससे पहले इधर देखते हैं, अभी हम साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत से संबंधित हो, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ग्रैमी अवार्ड। क्या है, ग्रैमी अवार्ड। रिंगगिट किस देश की मुद्रा है, रिंगगिट किस देश की मुद्रा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मलेशिया की। कहाँ की है, मलेशिया की। थाईलैंड की क्या है, बाहत है, बाहत। गीत गोविंद किसने लिखा था, गीत गोविंद किसने लिखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 56 का आंसर क्या होगा, गीत गोविंद किसने लिखा था, जयदेव। कौन, जयदेव। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में संबंधित है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। किससे है, उड़ीसा से संबंधित है। गिव द साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का साइनोनिम्स आपको देना। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है आपका, व्यर्थ। क्या होता है, व्यर्थ। एस्केपिंग का मतलब क्या होता है, बच के निकलना। साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, जो उसके समान ही हो। एस्केपिंग मीन्स क्या होता है, बच के निकलना होता है या भागना, ठीक है। इंडोरिंग मीन्स होता है टिके रहना। क्या होता है, इंडोरिंग मीन्स टिके रहना। वेन मीन्स भी क्या होता है, व्यर्थ। तो इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, वेन, क्योंकि वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। तो आपको साइनोनिम्स पूछा है तो क्या हो जाएगा, फर्टाइल का हो जाएगा आपका वेन, ठीक। गिव द एंटोनाइम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी विलोम शब्द बताइए रिमोट्स का। रिमोट्स का आप बताइए विलोम शब्द क्या होगा, रिमोट्स। रिमोट्स मीन्स क्या होता है आपका, आत्मग्लान या मलान जो भी हो ये होता है। और एडिकेट, एडिकेट मीन्स क्या होता है आपका, त्यागना। क्या होता है, त्यागना होता है। रिनाउंस मीन्स भी होता है छोड़ना या त्यागना होता है। रेलिंक्यूस मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना, यानी तीनों का मतलब त्यागना होता है। रिमोट्स का मतलब गलान ही होता है, गलान। तो यही बचता है, यही आपका क्या है, राइट आंसर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो है आपकी गुजरात की तटरेखा। किसकी है, गुजरात की। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हेग, द हेग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है, 5 अस्थायी सदस्य कौन है, तो इसका आंसर है चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएस है। अगला है साजन प्रकाश किससे संबंध है, साजन प्रकाश किससे संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तैराकी से। किससे हैं, तैराकी से। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
तो ये था आपका आज का मॉडल पेपर, इसमें जिसमें पाई चार्ट नहीं है और मैथ नहीं है, तो उसके लिए तो भाई सॉरी, लेकिन जो है यही है। आपका वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।